हाँ, सभी दर्शनार्थ प्रार्थना है कि आप लोग जो है हम इस समय जो है गंगा जी के किनारे जो है मंदाकिनी के पास आए हुए हैं और आप लोगों को आज जो है हम स्वर्ग के बारे में बताएंगे। स्वर्ग कैसा है और कैसा बना हुआ है, किस कलर का है, वहाँ की सुख सुविधा क्या है और वहाँ के लोग जो है किस तरह से रह करके भगवान के पास पहुँचते हैं और किस तरह से जो है वहाँ का रहनी सहनी है, खान पान है और किस तरह से हम जो है माने किस दान के द्वारा जो है स्वर्ग हम पहुँचते हैं, स्वर्ग जाते हैं। यही सब बातें जो है आज हम आप लोगों को जो है सुनाएंगे। स्वर्ग कैसा है, यही सब बातों को अधिक से अधिक मात्रा में हम सुनाएंगे। रामचरितमानस में भी इसका काफ़ी वर्णन है। तो अब हम तो थोड़ा ये दिखाते हैं कि स्वर्ग किस कारण से व्यक्ति स्वर्ग जाता है और स्वर्ग बना कैसे है, यही सब के बारे में हम विशेष जो है आज चर्चा करें। स्वर्ग। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त हमारा था कुछ ही दूरी पर, माने हमारा क्या था, माने भगवान का भक्त था। तो क्या करता था, पर डे जो है गौ माता की सेवा करता था। तो गौ माता की सेवा करते करते क्या हुआ कि धीमे धीमे उसका शरीर छूट जाता है। शरीर छोड़ने के बाद सीधा स्वर्ग जाता है और जब स्वर्ग जाता है तो धर्मराज जो है पूछते हैं, भैया आपने तो गौ सेवा बहुत किया है और कोई मन में इच्छा हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं जो गौ सेवा किया हूँ, मैं स्वर्ग पाने के लिए गौ सेवा नहीं किया। मैं गौ की सेवा इसलिए किया हूँ, भगवान के धाम जाने के लिए मैंने गौ सेवा की। इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे भगवान का धाम या साकेत धाम या गोलोक चाहिए। ऐसा जो है वो भक्त जो है धर्मराज से प्रार्थना करता है। तो धर्मराज जी कहते हैं कि भाई ठीक है, तुमने प्रार्थना की, अच्छी बात है, लेकिन गौ सेवा का फल ही स्वर्ग है। तुम्हारे पास जो पुण्य अभी तक आपने किया या जीवन भर आपने किया, गौ की सेवा किया है, गौ की सेवा का फल क्या होता है, स्वर्ग होता है। इसलिए आपको स्वर्ग से ऊपर जाने का अधिकार नहीं और ना हम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये माने स्वर्ग में रहना नहीं चाहते, हम भगवान के धाम ही जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो उसके अन्य विनय पर जो है धर्मराज ने कहा कि भाई देखो, हम तुम्हें जो 12 वर्ष का समय देते हैं, तुम अपने जो पूर्व शरीर में जा कर के माने प्रवेश हो जाओ और 12 साल के बाद यदि तुम जो है राम नाम का भजन करके, किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करके यदि भगवान के धाम पहुंच जाओ तो कोई बात नहीं, और यदि आप साधन भजन करके भगवान के धाम नहीं पहुंचोगे तो हम 12 वर्ष के बाद फिर आएंगे, तुमको हम स्वर्ग ले जाएं, क्योंकि माने गाय का सेवा का फल ही स्वर्ग है। तो इस तरह से वो जो भक्त जो है भगवान की इच्छा से, धर्मराज की इच्छा से फिर अपने शरीर में प्रवेश होता है और अपने शरीर में प्रवेश होकर उसको तो याद है कि मैं कहाँ किस तरह से स्वर्ग में गया, किस तरह से हमको धर्मराज मिले, कौन हमको आदेश दिया। तो उसके मन में रात दिन यही खिन्नता रहती थी, कहाँ हमको अच्छा गुरु मिले। तो ऐसा दिन प्रतिज्ञा करके वो जो है कई वर्षों तक, कई दिनों तक जो है भूखा प्यासा पड़ा रहा। तो एक दिन हनुमान जी कृपा दया करके उसके पास आते, कहते हैं कि बच्चा तो क्यों जो है इतना माने विशेष दुखी है। तो उसने कहा कि प्रभु मैं जो है कोई अच्छा गुरु चाहता हूँ, लेकिन कहीं मुझे अच्छा गुरु मिल नहीं रहा। तो हनुमान जी स्वयं उसको जो है भजन का मार्ग बताएं, राम नाम किस प्रकार से जपना है, किस प्रकार से ध्यान करना है, ये सारी क्रिया जो है हनुमान जी उसको जो है, जिसको अजपा जाप कहते हैं, विहंगम मार्ग कहते हैं, सूरज शब्दराज योग कहते हैं, ये गुण विद्या का राज हनुमान जी ने उनको बताया और कहा इसको निर्गुण राम नाम भी कहते हैं, और बताया और कहा इस विद्या के द्वारा आप जो है साकेत धाम भगवान राम जी के धाम में जा सकते। तो वो भक्त जो है 12 वर्ष तक जो है एक 24 घंटा में एक दफ़ा जो गाय का दूध पीता था और वहीं दूध पी करके उन्होंने जो 12 वर्ष तक घोर साधना किया और साधना करके जब शरीर छूटा तो सीधा साकेत धाम भगवान के धाम गया। ऐसा जो है माने इसको कहते हैं स्वर्ग। अब कहते हैं कि स्वर्ग है कैसे। स्वर्ग सबसे बड़ा प्रमाण है, स्वर्ग यहाँ भी है वहाँ भी है। यहाँ उसे स्वर्ग कहते हैं जिनके पास 4 पहिए की गाड़ी है, एसी है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, धन दौलत भरा हुआ है, सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, सुंदर परिवार है, उसके लिए यहाँ भी स्वर्ग है। क्योंकि स्वर्ग उसको इसलिए है कि पूर्व जन्म उसके पास पुण्य है,
उन्होंने इतना तप किया, इतना साधना की, इतना साधु संतों की सेवा किया, इतना दान पुण्य किया, उसके बल पर वो अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे लड़का मिला, अच्छा परिवार मिला, धन दौलत मिला। ये सब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिला, क्योंकि वो व्यक्ति स्वर्ग से ही आया हुआ। तो स्वर्ग से जो व्यक्ति आता उसको ऐसा सब कुछ प्राप्त होता, लेकिन वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। स्वर्ग से आने वाला व्यक्ति भोग विलास में लिप्त रहता है, लेकिन वह भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का भजन पूर्व जन्म भी नहीं किया और इस जन्म भी नहीं किया। अच्छा, स्वर्ग मिलता कैसे? जो व्यक्ति जो है साधु संतों को या गायों को या जो है दीन दुखियों को या आपका जो है अंडारा भंडारा है, जो ये दान पुण्य करता है उसको स्वर्ग मिलता है। क्योंकि जो माने पैसा से दान पुण्य किया जाता है उसको स्वर्ग ही मिलता है, और जो शरीर से माने सत्कर्म किया जाता है उसको वैकुंठ मिलता है। तो इसलिए जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या है कि शरीर से सेवा करते नहीं, सीधा कहते हैं लो महाराज जी 10,000 रुपया लो, हमारे नाम का भंडारा करो। क्योंकि शरीर से सेवा करेंगे नहीं, पैसा से सेवा करेंगे तो उसका फल क्या होता है? स्वर्ग होता है। तो इसी तरह से जो पैसे के बल पर जो है संत की सेवा करता है, भंडारा सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, गौ सेवा करता है, आपके जो गायें हैं उनकी सेवा करता है, दीन दुखी निबलों की सेवा करता है, इनको सबको ही स्वर्ग मिलता है। अब प्रश्न ये आता है कि स्वर्ग है कैसा? तो स्वर्ग सबसे बड़ा प्रमाण तो है कि ये जो आकाश के तारे देख रहे हो यही स्वर्ग है। ये सब आकाश के तारे। जब जीवात्मा यहाँ मरता है, मरने के बाद आकाश में जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा महल बन जाता है। जितना पुण्य करेगा उतना बड़ा उसका महल बनेगा, और महल बनेगा उस महल में सारी व्यवस्था होगी। जैसे यहाँ पर होता है, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, डीएम एसडीएम होते हैं, जहाँ पर उनको जो है शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर वो जाते हैं, बढ़िया जो बंगला होता है, बगीचा होता है, कुछ बड़े लोग होते हैं उनके लिए जो है तालाब भी बना दिया जाता है, बावड़ी बगीचा ये सब निर्माण कर दिया जाता है। उसी तरह से जो विशेष पुण्यात्मा होते हैं ये आकाश में जाते हैं, आकाश में उसको जो है तारे के रूप में वहाँ एक जो है महल बन जाता है, और महल बनने के बाद जो है ये सब चलता रहता है। तो महाराज जी मैं चल रहा वीडियो ना मेरा, बहुत सुंदर। तो इस तरह से माने यहाँ भी स्वर्ग है और आकाश माने भगवान के धाम में भी स्वर्ग है। मेरा फोटो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? और थोड़ा नीचे रहिए। अच्छा ये अच्छा, अब ठीक, ज़्यादा उसको पकड़िए नहीं, कमज़ोर है। इतने में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। अब ठीक। हाँ, तो ये पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इस तरह से स्वर्ग यहाँ भी है और ऊपर भी। जो ये आकाश के तारे सबसे प्रमाण है, क्योंकि कुछ गृहस्थ तो लोग ऐसे होते हैं कि महाराज जी कोई क्या प्रमाण है कि स्वर्ग है? तो यहाँ भी स्वर्ग है। वहाँ जो ये आकाश के तारे हैं, जब जीव पुण्य करता है तो वहाँ पर जो है उसको जो है वहाँ पर जो उसको जो है तारे के रूप में जो है एक बहुत बड़ा महल बन जाता है। उसमें सारी सुख सुविधाएँ होती है। जब तक उसका पुण्य होता है वहाँ पर वो जीवात्मा रहता है, और जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है फिर धरती में आता। कभी आप देखते होंगे तारा टूटता है, धरती में समा जाता है, माने धरती में विलय हो जाता है। फिर जैसा उसका सत्कर्म होता है उसके अनुसार योनियों में जन्म लेता है। ये भी प्रमाण है। फिर दूसरी बात, हमारे जो दादा गुरु जी के सामने स्वयं कबीरदास जी आँखों की देखी बात कहते हैं कि मैं जब स्वर्ग में गया तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि इंद्र कैसा है, वहाँ के जो प्राणी कैसे हैं, स्वर्ग बना कैसा है, स्वर्ग में जीवात्मा रहता कैसा है, वहाँ की अप्सराएं कैसी है, किस तरह से वो भोग विलास करते हैं, वहाँ का अमृत कैसा है। ये सब जो है माने महात्मा गांधी जी जो है वो माने कबीर साहब जो है अपनी आँखों देखी बात जो है आकर के परमहंस गंगा रामदास जी के सामने बताते हैं। वही बात को इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। और कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इंद्रपुरी का हाल मुख सिर कहीं हो बहुत न भाई जी, लिखत लिखत तुम हो थक जय हो, तन मन ते या कुलाई जी। तो परमहंस श्री जो है कबीर साहब कह रहे हैं परमहंस श्री राम मंगल दास जी से कि ये जो है माने इंद्रपुरी का जो वर्णन है माने इतना लंबा चौड़ा है, इसको लिखा तुम थक जाओगे लेकिन पूरा लिख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं भी बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन पूरा जो है मैं भी बता नहीं पाऊँ, क्योंकि उसकी जो है उसका जो है वर्णन जो है कहाँ तक लिखा है। अकथ अथा कहाँ कोई कहाँ लगी, संतन कछ कही पाई जी, हर की लीला अगम अका है, पा न कोई पाई जी।
अकत अथाह कहाँ कोई कहाँ लगी, संतन कछु कही पाई जी। सतगुरु चरण कमल सुमिरत करे, बार बार सिर नाई जी। कहो कथा सुनिए अपचित दे, सीखु चरणन को धाई जी। तो कबीर साहब कह रहे हैं परमहंस श्री राम मंगल दास जी से कि देखो जो ये माने इंद्रपुरी है, स्वर्ग है, इसका वर्णन इतना लंबा चौड़ा, इतना जैसे कोई एक बहुत बड़ा शहर हो, जैसे प्रयागराज के बारे में भी लोग वर्णन करें कि अब जिस महल में जाएंगे, जिस अटारी में जाएंगे, वही सुंदर सुंदर दिखाई देता। उसी तरह स्वर्ग बहुत लंबा चौड़ा बना हुआ है, तो जहाँ जा रहे हैं वही नवीन दिखाई देता है। इसलिए कोई पूर्ण रूप से जो है स्वर्ग का वर्णन नहीं कर सकता है। अब हम इसके बारे में कुछ बताएंगे, स्वर्ग कैसे है, किस कलर का बना हुआ, कैसे है, उसके बारे में कबीर साहब जो है परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने क्या कहते हैं। अब सुन ले वो वहाँ की बातें, चर्चा जहाँ कहे आई जी। हर इच्छा ते भवन बने तहाँ, बरण सके को भाई जी। 5 रंग के फर्श बिछे हैं, मखमल के सम भाई जी। पैर परे दब जाए बीत भर, बैठत बहु सुख आई जी। बापी कूप तड़ाग बने तहाँ, कमल खिले सुखदाई जी। तो कबीर साहब कहते हैं परमहंस श्री राम मंगल दास जी से कि देखो ऐसा है कि वहाँ जो है, वहाँ जो नाना प्रकार के भवन बने, और भवन कहाँ के, सोने चांदी के बने हुए, सारे भवन जो चांदी के बने हुए, और जो उसके खंभे हैं, जिसको माने दरवाज़ा है, वो सोने के बने हुए, ऐसा वहाँ महल बने हुए। फिर क्या हुआ, 5 रंग के फर्श बिछे, और जो फर्श है जिसको कहते हैं ज़मीन है, वो 5 कलर की 5 रंग के फर्श बिछे हुए हैं। मखमल के संभाई, उसका कलर कहे मखमल जैसा उसका फर्श, जैसे कहते हैं जैसे मखमल में व्यक्ति बैठता है, जैसे वो बैठेगा तो मखमल दब जाते हैं, जिसको कहते हैं डनलप जैसा गद्दा है, माने मखमल का जो है उसका जो है ऊपर बनाया हुआ है, मखमल जैसा उसकी फर्श है, और डनलप जैसा गद्दा है। जैसे उसमें बैठेंगे तो कहते हैं ना बीता भर दब जाता, बीता भर जो नीचे दब जाता है, इतना उसमें आनंद है। और कहते हैं बापी कूप तड़ाग बनेता, कमल खिले सुखदाई। वहाँ तालाब भी है और बगीचा भी है, और क्या होते हैं, और नाना प्रकार के जो तालाब है उसमें कमल खिले हुए, कई प्रकार के कमल, नील कमल कह लो, चाहे सफ़ेद कमल कह लो, चाहे जो है माने लाल कमल कह लो, इस तरह से कई प्रकार के वहाँ कमल खिले हुए, ऐसा जो है वहाँ की ज़मीन। तो और क्या होते हैं, तो इस तरह से वहाँ के बने। नाना विधि के वृक्ष लगे तहाँ, पुष्प सुगंध उड़ाई जी। कहते हैं वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष लगे हैं, जिसकी सुगंध इतनी प्यारी है कि उसके पास, उसके नीचे बैठने मात्र से आनंद ही आनंद आता है। इसीलिए जो है, और कहते हैं चांदी के सम जड़े वहाँ हैं, पेड़ों सखा सुवर्ण भाई जी। पत्ती हरी हरी है तिनमें, नेत्रन को सुखदाई जी। और कहते हैं जो उसकी शाखा है नीचे की, जो माने जड़ है, जो जिसको नीचे का तना कहते हैं, और उसको पेड़ी कहते हैं, पेड़ी शाखा कहते हैं। वो कैसा है, सोने चांदी जैसा वो चमक, वो वृक्ष कैसे हैं, सोने चांदी जैसा चमक रहे हैं वो वृक्ष, ऐसे वो वृक्ष बने हुए। और क्या है, पत्ती हरी हैं तिनमें, नेत्रन को सुखदाई जी। और जो वहाँ पत्तियाँ हैं वो हरी भरी हैं, नेत्रों को सुख देने वाली हैं। ऐसा जो है वहाँ जो है, कहने का मतलब है स्वर्ग का जो है, माने वहाँ की जो पेड़ पत्तियाँ हैं, माने हरे वृक्ष। और क्या है, फूल कैसे, पुष्पन के रंग कौन बतावें, देखत मन ललचाई जी। सदा एक रस बने रहें, वो कबहू नहीं कुमलाई जी। कहते पुष्प जो वहाँ पुष्प हैं, उनके रंगों का वर्णन, उनके कलरों का वर्णन, उनके आनंद, उनके माने सुगंध का वर्णन कबीर साहब कह रहे हैं परमहंस श्री राम मंगल दास जी से कि उसका वर्णन कह ही नहीं सकते, इतना सुंदर है। इस तरह से वहाँ जो है नाना प्रकार के जो है पुष्प लगे हुए। और क्या है, दो तोरे दोनों हाथ न टूटे, अति कोमल हैं भाई जी। हम तो तोरन दूर न पायन, बहुत गयन खिसलाई जी। तो कबीर साहब कह रहे हैं परमहंस श्री राम मंगल दास जी से कि उस जो वहाँ के फूल हैं उनको हम तोड़ने का प्रयास किए, वहाँ के जो फूल हैं उनको तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन वो पुष्प भी बहुत कोमल है और हमारे हाथ भी कोमल है, क्योंकि वो दिव्य जो हाथ है, क्योंकि यहाँ के जो है माने संसारिक जीव तो है नहीं, वो तो माने पुण्य आत्माएँ हैं, माने दिव्य आत्माएँ हैं।
तो उनका जो शरीर होता है उसमें जो माने जो वो दिव्य आत्माएं होते हैं, उनके शरीर के अंदर जो है वो हड्डी नहीं होती, केवल उनके अंदर क्या होता है, उनका पूरा रंग होता है लेकिन हड्डी नहीं होता है। और मखमल जैसा उनका माने रुई होता है, रुई जैसा उनका शरीर होता है, जो दिव्य शरीर होता है, तो बहुत कोमल होता है। इस तरह से जो है वो जो है शरीर तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा जो है माने हम जब तोड़ नहीं पाए, बहुत खिसिया गए कि बताइए एक पुष्प में भी हमको नहीं मिला। इस तरह से कबीरदास जी उसके बारे में वर्णन करते हैं। पक्षी भंवर दादुरा तीनों जात का हाल बताई जी, सुर नहीं बिलग होए सब इनके, ताल ताल में मिल जाए। कच्छप सोए हैं तालन में मछली के भी सोएगी। वहाँ जो मछलियाँ हैं, जो तालाब है, वहाँ नाना प्रकार की जो है मछलियाँ हैं, जिनको दिव्य मछली कहते हैं। वो सोने जैसे वो मछली है, उनको देखने माँ से आनंद आता है। और जो है भंवर है, भंवर ऐसे गुंजार कर रहे हैं, ऐसे गुंजार कर रहे हैं जिनके बारे में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जो वहाँ जीवात्मा जब जाता है तो वहाँ जो है वो क्या होता है कि वो 12 बरस का जीवात्मा हो जाता है। तो 12 बरस का जीवात्मा होता है, उसका नेत्र, मुख, सिर इतना सुंदर भगवान बना देते हैं, इतना सुंदर बना देते हैं कि अप्सराएं देख करके ही मोहित हो जाती हैं। और 12 बरस की उसकी आयु हो जाती है। और इतना सुडौल बना दिया जाता है माने जब जीवात्मा वहाँ जाता है कि अप्सराएं देख करके मोहित हो जाती। और अप्सराएं भी इतना सुंदर होती, इतनी सुंदर होती हैं कि जो पुरुष लोग होते वो भी अप्सराओं को देखकर मोहित हो जाती। और जो वहाँ पर वो होता है जिसको अमृत कहते हैं, अमृत जैसे माने इंद्र देवता उस व्यक्ति को पिलाते हैं, तो जैसे अमृत पिलाते हैं, चाहे अप्सरा पिए चाहे वहाँ के माने वासी पिए, जैसे वो अमृत पीते हैं तो अंदर इतनी काम वासना उत्पन्न होती, इतनी काम वासना उत्पन्न होती है कि वो माने अप्सराएं चाहती हैं कि हम देवताओं के पास में ही 24 घंटा रहें, और 24 घंटा देवता चाहते हैं कि हम माने अप्सराओं के पास रहें। जो यहाँ जीवात्मा पुंडात्मा जाता है वो चाहता है कि 24 घंटा अप्सराएं हमारे पास रहें, और अप्सराएं चाहती हैं कि 24 घंटा हमारे पास। ऐसा वहाँ भोग विलास है। और उस भोग विलास के बारे में कहाँ तक हम लिखें, उसके बारे में तो लिखना बड़ा कठिन, बहुत लंबा चौड़ा भी हो जाएगा, इसलिए उसके बारे में जो है कभी फिर हम जो है वर्णन करेंगे। और अब आपको वो बता रहे हैं कि इंद्र जो है, इंद्र का पद कैसा, इंद्र होता कैसा है। इंद्र के साथ में बहुत अप्सरा, यही खेल करें भाई जी। कहो कहाँ लग काम कहानी, संस्कार है भाई जी। सोई भोग भोगाए रहे हैं, चलत न कछु चतुराई जी। असमेघ सौ यज्ञ करे जो सुरेश होए जाई जी। कहते हैं कि जहाँ वो इंद्र जहाँ रहते हैं, इंद्र जब जहाँ रहता है इंद्र, वहाँ पर जो इंद्र के साथ जो है बहुत सी अप्सराएं रहती हैं। और कबीर साहब कहते कहाँ लग काम कहानी, तो 24 घंटा इंद्र के पास जो अप्सराएं रहती हैं, और इंद्र जो अप्सराओं के पास रहते हैं वहीं बढ़िया नाचते हैं, कूदते हैं, आनंद लेते हैं, भोग विलास कहते हैं। ऐसा इंद्र का सुख है। लेकिन इंद्र के सुख के बारे में सोई भोग भोगाए रहे, चलन न कछु। वहाँ केवल भोग ही भोग है, जितना चाहो उतना भोग करो, माने खाने पीने का वहाँ सुख है, जो चाहो सो खाओ पियो। और वहाँ अप्सराएं इतनी हैं कि जितना चाहो भोग विलास करो। वहाँ का जो है सोने चांदी के महल तो आप देख ही रहे, सोने चांदी के महल बने हुए, डनलप जैसे 5 रंग के फर्श बिछे हुए, जितना चाहो उतना आनंद लो। और कहे इंद्र के साथ ये अप्सराएं, विशेषकर इंद्र के पास जो सुंदर जो उच्च कोट की जो अप्सराएं होती है वो इंद्र के पास ही रहती। और जो निम्न कोट की जो अप्सराएं होती हैं, जो यहाँ से जो जीवात्मा वहाँ पुंडात्मा जाते हैं, वो अप्सराएं जो निम्न कोट की होती हैं उनके पास रहती हैं। जो उच्च कोट की अप्सराएं होती हैं वो इंद्र के पास रहती हैं। तो कबीर साहब कहते हैं वहाँ की काम की कहानी कहाँ तक हम कहें, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सोई भोग भोगाए रहे हैं, चलत न कछु करे। 100 अश्वमेघ यज्ञ करे जो सुरेश होए जाई। परमहंस श्री राम मंगलदास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, चित्रकूट धाम की जय। और क्योंकि यह वीडियो धीमे धीमे बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा और बताते हैं, फिर इसके बारे में दोबारा जो है करेंगे, क्योंकि एक बार में ये पूरा वर्णन नहीं आएगा। जैसे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम, जय जय।